दोस्तों, जितना आसान बच्चे को फोनिक साउंड सिखाना है उससे भी ज्यादा मुश्किल है फोनिक से जुड़े कई सारे कंफ्यूजन्स को दूर करना। फोनिक साउंड हम बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत ही आसानी से सिखा देते हैं कि बच्चा ए एप्पल होता है, बी बॉल होता है, लेकिन आगे जा करके उनको इन सारे अल्फाबेट्स के यानी कि ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स के कई तरह के अलग अलग साउंड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कई बार ए बन जाता है, कई बार ए बन जाता है, कई बार अ भी बन जाता है। ठीक वैसे ही सी का भी नियम है, कई बार क, कभी श, तो कभी च बन जाता है। तो ऐसे में बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि मम्मा आपने तो बताया था कि सी फॉर कैट, यानी कि सी को क पढ़ते हैं, क कैट होता है, तो फिर सी को श और च क्यों पढ़ा जाता है। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो बच्चे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फोनिक सीरीज की, जहां पर फोनिक साउंड से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब है, कई सारे कंफ्यूजन के जवाब है। तो वहां जाकर आप प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कंफ्यूजन के साथ आए हैं, जहां पर हम जानेंगे कि जी का फोनिक साउंड हमने बच्चे को गन सिखाया था, लेकिन कई बारी जी ग तो कहीं पर ज क्यों बन जाता है। इसे ही जी का हार्ड और सॉफ्ट साउंड कहते हैं। जी हाँ, जी के दो साउंड होते हैं, जिसे हम हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड कहते हैं। तो जब भी जी का हार्ड साउंड पढ़ा जाता है तो उसे पढ़ते हैं ग, और जब भी जी का सॉफ्ट साउंड पढ़ा जाता है तो उसे पढ़ते हैं ज। तो कैसे बच्चे को समझाएंगे कि कहाँ पर उसे ग पढ़ना है, कहाँ पर उसे ज पढ़ना है, इसके लिए आज के हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे को हार्ड और सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, यानी कि जी का हार्ड और सॉफ्ट साउंड सिखा सकते हैं। तो अभी मैं जो तरीका आपको बताने वाली हूँ ना, उस तरीके को आजमा कर आप अपने बच्चे को बहुत ही आसानी से हार्ड जी और सॉफ्ट जी सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को आपको बताना है कि हार्ड जी का साउंड क्या होता है और सॉफ्ट जी का साउंड क्या होता है। तो हार्ड जी का साउंड होता है ग और सॉफ्ट जी का साउंड होता है ज। तो सबसे पहले बच्चे को आप ये समझा दें कि जब भी आप ग का साउंड सुनते हैं, जी जब भी ग का साउंड लाता है तो उसे हार्ड जी कहते हैं, और जी जब भी ज का साउंड लाता है उसे सॉफ्ट जी कहते हैं। ठीक है। अभी ग कब साउंड करता है, यानी कि जी का हार्ड साउंड कब आता है, तो इसके कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल्स आपको बच्चे को समझाना है कि जब भी किसी वर्ड में आपको जी के बाद ए, ओ या फिर यू दिखाई दे, किसी भी वर्ड में अगर जी के बाद आपको ए, ओ या फिर यू दिखाई दे तो वहां पर जी का साउंड आता है हार्ड साउंड, यानी कि ग का साउंड आता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है GUARD, गार्ड। यहाँ पर जी के बाद आप ध्यान दीजिए यू है, रूल्स के हिसाब से यू है, तो यहाँ पर जी का हार्ड साउंड आता है, यानी कि हम पढ़ते हैं गार्ड। सेम वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जैसे है गन, जैसे है गॉन, गेट, गॉसिप, या फिर आप ले सकते हैं गेस्ट, गुड, गम, गिल्टी, गोट, आप कह सकते हैं। उसके बाद गो भी ले सकते हैं, गार्डन ले सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जिस सभी में आपको देखने को मिलेगा जी के साथ यू, या फिर जी के साथ ओ, या फिर जी के साथ ए, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सभी जगह ए, ओ और यू में से कोई एक जी के साथ देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर जी का साउंड जो है वो हार्ड साउंड आ रहा है, यानी कि ग का साउंड आ रहा है। तो पहला रूल्स आप बच्चे को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं कि जी के बाद अगर ए, ओ और यू रहे तो ग पढ़ना है। अब जानते हैं कि अगला नियम क्या है, यानी कि हार्ड जी कब पढ़ा जाता है। तो अगर जी के बाद आपको कोई व्यंजन दिखाई दे, अब व्यंजन क्या है ये तो आपको पता ही है, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। तो अगर किसी वर्ड में जी के बाद आपको कोई कॉन्सोनेंट्स दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर जी का हार्ड साउंड आएगा, यानी कि जी को वहां पर ग पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख के बच्चे को समझा सकते हैं। अगर कहा ग्लिच, ग्लिच के बाद आप ग्लास ले सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं जिसमें आपको ध्यान दीजिए कि जी के बाद व्यंजन है, यानी कि जी के बाद कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर जी का हार्ड साउंड आता है, यानी कि जी को हम
ग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो नियम है वो भी देख लेते हैं। तो जी का हार्ड साउंड ग कब आता है? अगर किसी वर्ड में हमें लास्ट में जी देखने को मिले तो भी जी हार्ड साउंड लाता है, यानी कि उसे ग पढ़ते हैं। जैसे बैग, टैग, लोग, डॉग, पेग, स्ट्रॉन्ग, कई सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रॉग भी है। तो इन सारे वर्ड में आप ध्यान दीजिए कि लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? जी मिल रहा है, इसलिए जी का हार्ड साउंड आता है, यानी कि जी को ग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने हार्ड जी के बारे में, यानी ग के बारे में। अब बात करते हैं सॉफ्ट। तो चलिए अब जानते हैं कि जी का सॉफ्ट साउंड यानी कि ज कब आता है, कब हम जी को सॉफ्ट जी पढ़ते हैं, यानी ज का साउंड लाता है। तो इसका सिर्फ एक ही रूल्स आपको बच्चे को समझाना है, जो बहुत ही आसान है। तो जी का सॉफ्ट साउंड तब आता है जब किसी वर्ड में हमें जी के बाद आई, वाई या फिर ई देखने को मिले। अगर किसी वर्ड में आपको आई, वाई, ई मिल रहा है जी के बाद, तो यहाँ पर जी का फोनिक साउंड यानी कि जी का जो साउंड है वो सॉफ्ट साउंड आता है, यानी कि ज पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। जैसे पहले आई का देख लेते हैं, हम ले सकते हैं जिराफ, इसके अलावा और ले सकते हैं आई वाला, जैसे है डिजिटल, एनर्जी, में लिखा एज। ठीक है, तो ये इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे जेल है, जैसे एक ले लेते हैं जिंजर, यहाँ पे जी के बाद आई भी है और जी के बाद ई भी है। इसके अलावा जाइंट भी हो सकता है, आप एंजल भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको जो जो वर्ड लगता है कि आप बच्चे को आसानी से समझा पाएंगे, आप उन वर्ड्स को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने एक ह्यूज भी ले लेती हूँ, एक यहाँ पर मैं ले लेती हूँ जेंडर। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो जी के बाद आई, वाई या फिर ई आपको जरूर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जी का फोनिक साउंड यहाँ पर हमें सुनने को मिलता है सॉफ्ट, यानी कि ज। अभी ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको जान लेना होगा। जैसे कि इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं तो इंग्लिश में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो वैसे ही हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड में भी कई सारे एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं मिलेगा। तो तभी घबराइएगा नहीं, या बच्चे को ये कंफ्यूजन ना हो कि मम्मा यहाँ पर तो आपने कहा कि आई, वाई और ई होता है तो जॉ पढ़ते हैं, लेकिन देखिए तो यहाँ पर हमने जी के बाद आई लिखा है गिव, तो यहाँ पर गौ क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप बच्चे को वहां पर समझाएं कि ये बेटा है एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे मैं टाइगर कहूं अगर, तो जी के बाद यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर तो जॉ पढ़ना चाहिए, यानी टाइजर होना चाहिए, लेकिन टाइजर नहीं टाइगर पढ़ते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे गिव है, टाइगर है, बिगिन है, यहाँ पर भी जी के बाद आई है, लेकिन क्या पढ़ते हैं? ग पढ़ते हैं, गर्ल। यहाँ पे जी के बाद आई है तो यहाँ पर जर्ल नहीं पढ़ के गर्ल पढ़ते हैं। जैसे फिंगर है, जी के बाद ई है तो ग पढ़ते हैं, फिंगर। गियर, इसके अलावा गेट भी एक वर्ड है। तो ऐसे कई सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, जिसे हम इंग्लिश में एक्सेप्शनल केस यानी कि हिंदी में अपवाद कहते हैं। तो ये भी आपको बच्चे को जरूर से समझा देना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप अपने बच्चे को जी का हार्ड और सॉफ्ट साउंड सिखा सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।